आहार पोषण। ये आहार पोषण है। आहार विज्ञान का इतिहास सिर्फ आहार तक ही नहीं सीमित है। जैसे कि आहार विज्ञान है तो इसका इतिहास सिर्फ आहार तक सीमित नहीं है, बस कि हम खा लिए पी लिए इतने तक सीमित नहीं है। अपितु इसका क्षेत्र वनस्पति, प्राणी शास्त्र, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि तक विस्तृत है। यही कारण है कि आहार एवं पोषण विज्ञान की प्रगति एवं नित्य नई खोजें इन सभी विज्ञानों के सहयोग से निरंतर जारी है। समझे? जैसे कि इसका क्षेत्र वनस्पति में भी है, प्राणी शास्त्र में भी है, मानव शरीर की क्रिया विज्ञान में भी है, फिर समाजशास्त्र में भी है। इसका बस आहार तक ले सीमित नहीं है। इसी को हम बोल रहे हैं आहार पोषण का परिचय। जो शारीरिक गतिविधियां नियमित रहती हैं और इससे शारीरिक गतिविधियां भी निर्मित रहती हैं, जिससे स्वस्थ रह सकता है और हर इंसान आहार पोषण से स्वस्थ भी रहता है। फिर आहार जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। आहार से ही हम लोग जीते हैं। आहार अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। फिर आहार से हमारे शरीर की संरचना तथा मरम्मत के लिए विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं। आहार से ही हमारे शरीर की मरम्मत भी होती है और पोषक तत्व भी मिलते हैं और अंग भी सुचारू रूप से रहते हैं। देखिए, मैं इसका नोट भी बना दी हूँ आप लोग के लिए। प्लीज़ देखिए, ये टीजीटी होम साइंस, जैसे टीजीटी में भी ये आ सकता है। जैसे आहार, ये डिटेल है, ये मैं खुद का नोट बनाई हूँ कि वह पदार्थ जिससे मनुष्य अपने शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की चलाने के लिए ग्रहण करता है। ये भी है आहार का परिचय, जो मैं खुद छाट काट के छोटा सा बनाई हूँ। और यह आहार की परिभाषा, जैसे सभी खाद्य एवं पेय पदार्थ जिन्हें मनुष्य अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रहण करता है, उसे हम आहार कहते हैं। कहने का मतलब कि हम जो भी कुछ खा पी रहे हैं, एक दिन की अगर एक टाइम का भी ले लीजिए, जैसे एक टाइम में हम रोटी चावल दाल जो भी कुछ खा रहे हैं वो मेरे लिए एक आहार है। देखिए, इसको वजह से सरल शब्दों में आपको मैं समझा दे रही हूँ कि जो भी भोजन और पेय पदार्थ हम प्रतिदिन खाते पीते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, दूध, फल, सब्जी आदि, वे सभी मिलकर हमारा एक आहार होता है। जैसे हम एक टाइम भी जो खाना खा रहे हैं ना, वो एक टाइम का आहार है। इससे देखिए आहार से हमको क्या फ़ायदा मिलता है। पहला है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगर हम आहार लेंगे, खाना खाएंगे, तभी तो मेरे शरीर में ऊर्जा होगा, तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। फिर दूसरा है वृद्धि एवं विकास में सहायता। अगर मेरे शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है तो हम कोई कार्य कर सकते हैं। अगर शरीर, जैसे आहार लेने से मेरे शरीर की वृद्धि भी होती है, विकास भी होती है, इससे सहायता मिलती है। जैसे वृद्धि एवं विकास में आहार से हमें सहायता मिलती है। नंबर तीसरा, शरीर की मरम्मत और कोशिकाओं का निर्माण। और आहार से ही हमारे शरीर की मरम्मत होती है और कोशिकाओं का निर्माण होता है। चौथा नंबर है कि रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। अगर हम टाइम से अपना भोजन नहीं लेंगे, खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, तो मेरी स्वास्थ्य भी खराब हो सकती है। इसलिए हमें हर काम अपने टाइम से ही करना चाहिए। एक और परिभाषा आप लोग को मैं बता रही हूँ, भोजन का अर्थ एवं परिभाषा। तो भोजन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता है। हाँ, सही बात है। अगर भोजन हम लोग टाइम से न करें, भोजन न लें, तो जैसे मनुष्य है वो जीवित नहीं रह सकता है। और ये है परिभाषा, कोई भी पदार्थ जो मुंह द्वारा लिया जाता है, कोई भी पदार्थ है जो भी कुछ खाने वाला चीज़ है, हम मुंह से खा रहे हैं, तो इसकी वही बता रहा है कि जो भी पदार्थ जो मुंह द्वारा लिया जा सके तथा शरीर की उपयोगी सिद्ध है, वह भोजन है।
ठीक ना। तो मैं आज बस इतना ही बताऊंगी भोजन का परिचय और भोजन का परिभाषा। देखिए इस पे मैं कल आप लोग को क्वेश्चन पहले ही भेज चुकी हूँ, आज भी दिखा दे रही हूँ सिर्फ। देखिए यही है आहार क्या है। इस पे मैं छोटा छोटा टॉपिक बना बना आप लोगों को भेज रही हूँ, क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो याद हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसका जीवन परिचय परिभाषा ऐसे मैं हर रोज़ बताती जाऊँगी। बाय बाय। अगर मेरा चैनल आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।